हमारा टारगेट केवल रीजनिंग में पूरे नंबर लाने का है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी और दिल्ली पुलिस, यूपीपी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, या इनमें से किसी भी एक भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आप सभी लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पर इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज है, डाइज है, पासा है, बैट यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट है, जितने भी आपके यहाँ पर टॉपिक के अकॉर्डिंग जितना भी आपका दिया गया है पाठ्यक्रम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर आप इनमें से अधिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि सीएचएसएल हो गया है, दिल्ली पुलिस हो गया है, यूपीएसआई हो गया है, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो यहाँ पर नहीं लिखे, उसके अतिरिक्त किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। उन सभी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तैयार करवाया गया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग। और उनके अंदर यहाँ पर मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा, एक भी टाइप आपका यहाँ पर छोटा नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं। पहला दिया गया है शर्ट, कॉटन और डेनिम, ये 3 शब्द दिए गए हैं। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आपको तीनों शब्द को ध्यान में देखना है कि इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं, क्या इनको आप लोग जानते हो या नहीं। बाई चांस अगर आपको नहीं संबंध पता चल रहा है या नहीं समझ पा रहे हो, उस कंडीशन में आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे तो आप सभी का आसानी से क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं किसी एक शब्द का डायग्राम पहले बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग शर्ट का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर शर्ट का डायग्राम बना लिया। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द या तो हम डेनिम का बनाए या तो हम कॉटन का बनाए, किसी का भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग कॉटन का डायग्राम मान लीजिए बना रहे हैं। अब इसको बनाने से पहले आप सभी को ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर शर्ट का डायग्राम बनाया है, इनका कॉटन से संबंध है या नहीं। तो आप कहोगे कि शर्ट को तो आप जानते हो, कुछ शर्ट आप सभी के कॉटन के बने होते हैं। तो यहाँ पर कॉटन से भी शर्ट बनते हैं और डेनिम से भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो शर्ट यानी कि ये आपका कॉटन, ये यानी कि ये कॉटन कुछ है, सारे के सारे शर्ट कॉटन के नहीं बने होते हैं। तो कुछ यानी कि शर्ट होते हैं, तो यहाँ पर कुछ शर्ट यानी कि हम लोग कॉटन का हिस्सा लिखेंगे। तो कॉटन का डायग्राम ऐसे हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि यहाँ पर दिया गया डेनिम। अब डेनिम का डायग्राम बनाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर शर्ट और कॉटन का डायग्राम बनाया है, इनका कोई डेनिम से संबंध है या नहीं। तो आप कहोगे यहाँ पर डेनिम से शर्ट का संबंध है, क्योंकि कुछ शर्ट डेनिम के बनते हैं, कुछ शर्ट नहीं, तो इसलिए डेनिम और शर्ट का तो संबंध है। लेकिन कॉटन और डेनिम का कोई भी संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर डेनिम का डायग्राम कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि कुछ डायग्राम अपना इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखोगे ये वाला डायग्राम कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप सभी को दिख रहा होगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट में डाउट आ रखा होगा कि यहाँ पर डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कुछ कुछ वाला हिस्सा। तो यानी कि ये सभी के सभी आप सभी लोग बता रहे होंगे कॉमन में आ जाता है, लेकिन कॉटन और डेनिम का वास्तव में कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला डायग्राम आप सभी का नहीं बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर 3 आकृति अपने पास दी गई हैं और तीनों आकृति में कितने त्रिभुज हैं हम सभी को बताना है। अच्छा, सिंगल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर तीनों को ऐड किया है ताकि आप सभी लोग कंफ्यूज ना हो और त्रिभुज के क्वेश्चन कभी गलत ना होने पाए आप सभी से। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा त्रिभुज होता कैसे है, तो ये कुछ इस टाइप से होता है, जो कि अपना यहाँ पर सिंगल त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को कुछ लाइन खींची हुई दिख रही होंगी।
अब यहाँ पर एक ट्रिक लगती है, जैसे कि ये हमारे पास सिंगल त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर अगर बीच में एक लाइन आ जाए तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये बड़ा वाला है, ऐसे हम लोग यहाँ पर 3 बता देते हैं। हालांकि अगर एक एक गिनेंगे तो ऐसे नॉर्मल में तो गिन सकते हैं, लेकिन बड़े आ जाते हैं तो हम लोग नहीं गिन पाते हैं। उस कंडीशन में आप सभी को एक तरीका बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है, बस उन संख्याओं को जोड़ देना है। जैसे कि ये पहली आकृति है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास 3 हो जाएंगे। इधर भी सेम तरीके से लिखेंगे, ये अपना पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये अपना तीसरा कॉलम, इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 यानी कि 1 2 3 3 3 6 यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये अपना पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये अपना चौथा कॉलम और ये 5 का कॉलम। तो इन सभी को जोड़ोगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 यानी कि यहाँ पर आप सभी के 15 हो रहे हैं। यानी कि आकृति में हमने कॉलम में संख्याओं को लिखा और सभी को जोड़ा तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या पता चल गई। तो इस वाली आकृति में 3 है, इसमें 6 है, इसमें 15 है। ऐसी आकृति अगर आप सभी को मिले तो इस तरीके से ही आप सभी को गिनना होगा। इसमें अगर बड़ी वाली आकृति मिल जाए तब भी आप सभी को इसी टाइप से गिनना होगा। और इसमें टाइप भी आती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और लाइन खींची गई हो तो यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे तो अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर 3 6 15 ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपना पहला प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वहां पर आप सभी को आसानी से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए आपको त्रिभुज पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है, वृत्त पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सारे के सारे ऐड किए हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए आप सभी लोग आसानी से कर लें। इनके भी टाइप होते हैं, इनके भी टफ क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन ये पहला प्रैक्टिस सेट है तो नॉर्मल वे से करेंगे। कह रहा इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को एक ही ट्रिक लगाना, जैसे आप सभी को पता है कि ये अपने पास एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अगर इनमें हम लोग एक और वर्ग मतलब बीच में लाइन खींच दे तो ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5 यानी कि एक एक गिनोगे तो आप सभी लोग आसानी से बता दोगे। लेकिन इससे भी बड़ी आकृति मिल जाए उस कंडीशन में आप सभी लोग नहीं बता पाओगे, तो वहां पर हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे कि हमने त्रिभुज में कॉलम में संख्याएं लिखी थी, वैसे ही हम सभी को यहाँ पर भी कॉलम में संख्याएं लिखना है। जैसे इधर से देखेंगे तो हमारा ये पहला कॉलम है और इधर से देखेंगे तो अपना दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो ये 3 कॉलम। अब इस साइड से देखा, इस साइड से। अब देखिए नीचे की ओर, नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये अपना पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। यानी कि इधर से जितने कॉलम हैं, नीचे जितने कॉलम हैं, उनको हम सभी ने लिख लिया। अब लास्ट से लास्ट वाले के साथ आप सभी को गुणा करना है वर्ग में, यानी कि लास्ट के लास्ट से गुणा करना। जैसे कि इस 3 से हम लोग क्या करेंगे, इस 3 से गुणा करेंगे। तो 3 का 3 के साथ गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, इधर 2 इधर 2, तो इधर से लास्ट का लास्ट से गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर गुणा जब करोगे इनका आपस में तो 1 1 कम 1 कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1। अब गुणा करने पर जो संख्या आती है उनको सभी को प्लस कर देना है। तो इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर 9 4 13, 1 14 हो जाएगा। कितना, 14 हो जाएगा। ऑप्शन में देखोगे 14 कहाँ पर दिया गया है, 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जब आपको ऐसी आकृति मिले और वर्ग पूछ रहा हो तो वहां पर कॉलम में संख्या लिखना और लास्ट की लास्ट से गुणा कर देना, आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पर आप सभी को बताना आयतों की संख्या कितनी दी गई है। क्वेश्चन कह रहा दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करना है। यानी ये आकृति दी गई है और इसमें आयत बताना है। इसमें सेम तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा जोड़ने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर जैसे अभी हमने वर्ग में क्या किया था, वर्ग में हमने कॉलम में संख्या लिखा था और त्रिभुज में भी कॉलम में संख्या लिखा था और उनमें सभी को जोड़ दिया। वर्ग में हमको लास्ट से लास्ट में वाली के साथ गुणा करना होगा और त्रिभुज में सभी को जोड़ देना होता है। और आयत में समझिए, यानी यहाँ पर हम सभी लोग संख्या लिख
लिखते हैं, ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। इधर से लिखेंगे तो ये अपना पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर भी हमने कॉलम में संख्याएं लिखी। अब यहाँ पर इन संख्याओं को लिखने के बाद जो आपने संख्या कॉलम में लिखी तो इनको आपस में जोड़ना, ना कि इनको गुणा करना है। तो इनमें आपस में जोड़ देना है। जैसे कि इन सभी को जोड़ेंगे तो इधर से, यानी कि यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 6, यानी कि यहाँ पर टोटल आपके 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितने, 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 6। अब जब दोनों तरफ से जोड़ने पर हमारे पास जो संख्या आती है उनका आपस में गुणा करना होता, बस इतना याद रखना है। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्लस किया, क्या किया, प्लस किया है। और वर्ग में हम सभी को क्या करना होता है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं। अब जो जोड़ने के बाद यहाँ पर संख्याएं उनको आपस में गुणा कर देना। इधर से 6 आया तो हमने इसको ले लिया और उधर से उसको भी ले लिया। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी इस वाले आकृति में 36 आयतों की संख्या होंगी। ऑप्शन में देखोगे 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आयत में आप सभी को जोड़ करके उनको आपस में गुणा कर देना है। तो ये 3 चीजें आप सभी को याद रखना। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको त्रिभुज बताया, वर्ग बताया, आयत भी बताया। अब आपको वृत्त का भी क्वेश्चन बता देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्याएं बताइए। यानी इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है बताना है। क्वेश्चन इजी है, बट आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो वृत्त का मतलब होता है गोला, यानी इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अधिवृत्तों की संख्या बताइए। अधिवृत्त का मतलब होता है कि आधा वृत्त, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप सभी का नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वृत्त की संख्या कितनी है। आप कहोगे वृत्तों की संख्या, एक तो अपना एक ये दिख रहा है, इधर से देखेंगे एक ये दिख रहा है, और इधर से देखोगे तो एक ये दिख रहा है। यानी कि सीरियल नंबर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। मतलब कि हमें मोटे मोटे 5 दिखाई दे रहे हैं और 5 यहाँ पर वृत्तों की संख्या दी गई है। ऑप्शन में देखोगे 5 कहाँ पर दिया गया, 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो लॉन्ग भी जा सकता है। कोशिश करना हर क्वेश्चन को समझिए। पहले प्रैक्टिस सेट में ये बताता हूँ कि यहाँ पर हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले जो भी साथी लोग नए विजिट कर रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको जो भी सेशन प्रोवाइड करवाए जाए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन सभी सेशंस को वॉच कर सकें। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी चैप्टर आप सभी ने पढ़ा होगा। कह रहा है जिस प्रकार 63 और 9 का आपस में संबंध है और 119 और 17 का आपस में संबंध जो है, उसी प्रकार 84 के साथ यहाँ पर किसका संबंध होगा, ये आप सभी को बताना है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो ये अपना नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और जब भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह अपना इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये वाली संख्या से ये वाली संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये 63 से 9 कैसे लिखा गया है और 119 से 17 कैसे लिखा गया है, ये सबसे पहले कोशिश करते हैं पता करने की। अगर हम लोग आसानी से देखें तो आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे 9 लिखा है और 63 को आपस में जोड़े तो यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा, 9। 6 और 3 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 9 यहाँ पर 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 17, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसे तो हमें दिख रहा है 9 लेकिन यहाँ पर 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 17 दिख रहा है, लेकिन ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने एक तरीका हर प्रैक्टिस सेट में बताया है कि यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करना है। वो देखिए कैसे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये 17 से 119 कैसे लिखा गया है। तो आप कहोगे इस 17 से 119, यानी कि अगर हम 17 का टेबल पढ़ें तो 17 सत्ते 119 होता है कितना, जैसे कि 9 सत्ते कितना होता है, 9 सत्ते आपका 63 होता है। तो यहाँ पर 7 गुना हो रहा है,
तो यहाँ पर भी 7 गुना हुआ है। इधर भी 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, तो यहाँ पर भी 7 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक देख रहा है कि यहाँ पर 7 गुना करके ये वाली संख्या हम लोग लाए हैं और यहाँ पर 7 गुना करके ये वाली संख्या लाएं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो अपने पास 84 लिखा है, तो ये 84 की संख्या का 7 गुना करें तो यहाँ पर 84 आई। तो 4 का हम लोग 7 गुना करेंगे, होगा नहीं। 8 का भी 7 गुना नहीं होगा, 16 का भी नहीं होता। लेकिन 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते आप कहेंगे यहाँ पर 84 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 12 नंबर आएगा। 12 सत्ते 84, तो 12 ऑप्शन अपना ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर तीनों में सेम लॉजिक लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 7 गुना और यहाँ पर भी हमने 7 गुना वाला लॉजिक लगाया, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी आप सभी को पता है लेटर एनोलॉजी यानी कि लेटर का भी क्वेश्चन बनता, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, शब्द का बनता वो भी करवाऊंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये अपना श्रृंखला का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि अपने पास एक श्रृंखला श्रेणी दी गई है संख्याओं की और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो जब भी आपको श्रृंखला के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसमें संख्या दिखाई दे तो आपको संख्या को ध्यान में देखना है कि संख्याएं लिखी कैसी गई। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है या किसी का वर्ग है या किसी का घन लिखा है, यह संख्या अचानक से बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही, इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान देना है। अब घट रही बढ़ रही तो अचानक घटती है बढ़ती है, तो उसमें हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप जब सॉल्व करवाएंगे तो उसमें समझ जाओगे। अब यहाँ पर संख्याएं हमारे पास हमने देखा कि धीरे धीरे बढ़ रही, जैसे कि 6 के बाद यहाँ पर 10 लिखा है, मतलब कि अंतर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है और 10 के बाद आगे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 15, तो यहाँ पर कितना प्लस का 5 अंतर हुआ है। और फिर 15 के बाद देखेंगे 21 को, तो 15 से 21 यानी कि अंतर यहाँ पर प्लस का 6 हुआ है। अब ये जो प्रश्न हम यहाँ पर करवा रहे हैं ये कभी सीपीओ या एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने डेट नहीं डलवाई है, ये क्वेश्चन सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट सरल है। क्वेश्चन पूछे गए हैं और सरल भी आएंगे, तो टाइप वाइज है तो पहला दूसरा तीसरा प्रैक्टिस सेट आप सभी को ईजी लगेगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी का लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम वही अच्छे नहीं लगते क्वेश्चन, वही टाइप अगर रोज हम लोग करवाएंगे तो नहीं। इसलिए चाहते हैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको यूनिक टाइप और एक नेक्स्ट टाइप का मिले, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो आप सभी का क्रैक हो जाए सेशन या एग्जाम। तो आपको यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे, तो इन प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग कंटिन्यू देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। और नए जो अंतर देखा यहाँ पर 4 5 6, तो 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर, तो इसमें आप अगर अंतर देखोगे तो यहाँ पर +7, तो 21 में जब हम लोग 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 28 होना चाहिए। और अगले जब हम लोग 36 लाएंगे तो इस अंतर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 8 जब करोगे, जब 28 में 8 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 36 हो जाएंगे, तो यहाँ पर +8 करेंगे। तो अगले में हम लोग 9 का अंतर करेंगे, 36 में जब आप 9 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, जो कि दिया गया है। तो यहाँ पर 28 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती मैं नहीं कहूँगा कि आप सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आदत नहीं है कि आप लोग ये करें। अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करेंगे और आपके अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा तो आप सब्सक्राइब भी कर लोगे और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पर अपने पास कुछ लेटर हैं और इन लेटर को mn रेखा पर रखने पर इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आप सभी को बताना है। तो इसका एक क्वेश्चन आप सभी को 100% एग्जाम में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में सॉल्व करना होगा, क्योंकि इनका प्रतिबिंब किसे बनेगा, इस साइड बनेगा। तो आपको याद रखना है किधर बनेगा, इस साइड। अगर रेखा इस टाइप से होती और यहाँ पर कुछ लेटर
लिखे होते तो इनका प्रतिबिंब नीचे बनता, लेकिन रेखा हमारी इस टाइप से है तो इसका प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा। और इसमें भी सबसे पहले किसका बनेगा, जो पास में रहेगा उसका सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं भी लाइन में खड़े हुए हो तो वो चीज किसी काम के लिए जो खड़ी होती तो सबसे पहले उसका काम किसका होगा, जो पहले नंबर पर होता है। यानी कि जब आप पहले नंबर पर खड़े होगे तो उसको ही वो चीज पहले मिलेगी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको सबसे पहले जो लाइन में खड़े हैं तो सबसे पहले रेखा के पास जो है उसका पहले बनेगा, तो ए का पहले बनेगा और ए का इसमें वैसा ही वैसा बनेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं बनेगा। ए को आप उस साइड पलटोगे तब भी कोई प्रभाव नहीं बनेगा। तो ऑप्शन में देखकर गलती निकाले तो हमारा ए हमारा उल्टा हो रहा है और ए उल्टा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो डिक्टो आपका निकल गया कि नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे 7 को। अब वैसे तो आप लोग बिना पेन उठाए कर लोगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर 7 का बनेगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखोगे तो 7 नीचे की ओर यहाँ पर झुका है और नीचे नहीं झुकेगा, यानी कि यहाँ पर भी गलती है तो इसको भी हम लोग हटाएंगे। अब हमारे पास बचे ऑप्शन 2। अब यहाँ पर अपने पास जी का बन जाएगा। जी का कैसे बनेगा, जी का अपना कुछ इस टाइप से बनेगा, किस टाइप से, इस टाइप से। तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो हमारा जी उस टाइप से पलटा हुआ नहीं है, जी अपना कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर ये वाली भी हमने गलती निकाली। किस टाइप से बनेगा, जी आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, मैं थोड़ा गलत बना दिया हूँ, इस टाइप से बनेगा। और अपना आई भी कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यानी कि हमने गलती निकाला तो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हो तो वहां पर आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को DQNRVVFT लिखा जाता है और गार्डनर को यहाँ पर HCSFFPFT लिखा जाता है। उसी भाषा में एकेडमिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन हम आप सभी से पूछ रहा है। मतलब ये अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे टाइप हैं, आप सभी को पता होगा। लेटर से संख्याएं, संख्याओं से लेटर, लेटर का कोड लेटर, और इसमें क्रॉस मेथड, ये मेथड। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपको ना करवाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर से ये वाला शब्द लिखा गया, यानी कि ये लेटर लिखे गए हैं। और यहाँ पर गार्डनर से यहाँ पर ये वाले लेटर लिखे गए हैं। और एकेडमिक से आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना है कि कंप्यूटर से ये कैसे लिखा गया है। तो पहले लेटर से पहले लेटर को चेक करेंगे आगे से, लेकिन पहले हमें आगे से करना, अगर नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पर पीछे से कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे सी से डी, यानी कि जब हम लोग देखेंगे सी से डी, तो सी से डी मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस का 1 हुआ है। कितना हुआ, प्लस का 1, ध्यान रखिएगा। फिर ओ से क्यू की तरफ देखोगे तो हमारा ये 15 और ये 17 क्यू, तो इसमें हमारा प्लस का 2 हुआ है। फिर हम लोग एम से एन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर वापस से 1 हो रहा है, यानी कि प्लस का 1। फिर हम लोग पी से देखेंगे तो पी 16 पर, आर 18 पर, यानी कि एबीसीडी में 2 बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पर प्लस 2 कर दिया गया है। फिर यू से वी की तरफ जब जाओगे तो यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 1। फिर यहाँ पर टी से वी को देखोगे तो यहाँ पर टी 20 नंबर पर और ये वी 22 नंबर पर, तो वापस में इसमें प्लस का 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, वापस में प्लस का 2 हो रहा है। फिर हम लोग ई से एफ को देखेंगे तो ई एफ, यानी कि इसमें वापस का 1 और प्लस हुआ है। फिर हम लोग आर से देखेंगे, आर से यहाँ पर टी लिखा हुआ है, यानी कि वापस में प्लस का 2 प्लस हुआ है। क्योंकि आर 18 पर, टी 20 नंबर पर, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 ये मिला है। क्या सेम तरीके से गार्डनर्स में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट देखें, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम सभी लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन वो अल्फाबेट को आप सभी को प्लेस वैल्यू याद रखनी होगी, नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे जी से एच, यानी कि जी एच, यानी कि 1 प्लस हो रहा, तो यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ था। ए से हम लोग सी को देखेंगे तो ए से सी, यानी कि 2 प्लस हो रहा था, यहाँ पर भी 2 प्लस। आर से हम लोग एस को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से 1 प्लस, तो यहाँ पर 1 प्लस। डी से हम लोग एफ को देखेंगे तो वापस से 2 प्लस, सॉरी। और एन से पी को देखेंगे, एफ को देखेंगे तो यहाँ पर फिर 2 प्लस। फिर हमारा एन से पी 1 प्लस,
और R से हम लोग T देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस, यानी कि हमें लॉजिक 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस वाली लॉजिक मिली है। तो इसी तरीके से हम लोग एकेडमिक का बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर 1 प्लस करना है, तो पहला लेटर यहाँ पर B हो जाएगा। B ऑप्शन में देखोगे तो सब में है। अब C में 2 प्लस करोगे तो यहाँ पर CDE, यानी कि यहाँ पर आप सभी का E आएगा। E देखोगे तो हमारे पास इसमें नहीं है, तो हम सभी लोग इसको हटा सकते हैं। उसके बाद वापस से 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसमें 1 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप सभी का आ जाएगा B। तो BEB, यानी कि ऑप्शन में देखोगे इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला भी हट जाएगा। अब वापस में हम लोग डी में 1 प्लस करेंगे, डी के बाद ई आएगा, तो ऑप्शन में देखोगे BE इसमें नहीं, तो हमने यहाँ पर हटा दिया। यानी कि सभी के सभी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी केवल बचा, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा लॉजिक पता कर लिया था, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सभी लोग कर लेते हैं। वापस से 1 प्लस करोगे तो ई के बाद आपका एफ आ जाएगा। फिर से इसमें जब 2 प्लस करोगे तो MN यानी कि ओ आ जाएगा। फिर 1 प्लस करोगे तो आई के बाद यहाँ पर जे आ जाएगा। फिर 2 प्लस करोगे तो CDE आ जाएगा। तो यानी कि OJE, यानी कि लास्ट में भी आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर अपना बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, आई होप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में बिलियन को यहाँ पर 32 64 58 1 लिखा जाता है और मिलियन को 32 49 58 1 लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में यहाँ पर किसको, एम को कैसे लिखेंगे? ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर लेटर का संख्या हुआ है, तो देखिए ये क्वेश्चन फेवरेट है रेलवे में, एसएससी के तो सभी एग्जाम में ये आ ही रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में सीजीएल का एग्जाम हुआ है और सीजीएल में आपके जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2-3 करवाए हैं पीआईक्यूज वाले, तो यहाँ पर उन सभी प्रैक्टिस सेट के यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी प्रैक्टिस सेट जो भी स्टूडेंट देखे हैं उन सभी का यहाँ पर 25 में 25 हुई है, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का पेपर नहीं आया। मैं तो बहुत अच्छे टाइप से करवाया था, लेकिन यहाँ पर कठिन टाइप में करवाया, लेकिन उससे इजी आए थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बिलियन से ये संख्या लिखी कैसे गई है और मिलियन से ये संख्या लिखी कैसे गई। इनका पता करने के बाद हम लोग एम का पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलियन और बिलियन में ज़्यादा लेटर है, लेकिन हमें एक ही लेटर का बताना है। तो जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे उस कंडीशन में आपको कूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना। कॉमन जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसमें कॉमन देखोगे तो क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे ILLION, तो यहाँ पर इतने के इतने सारे लेटर हमारे पास कॉमन है, ठीक है, इतने कॉमन है। तो इधर भी संख्याओं में देखेंगे तो यहाँ पर किसको, 9 को छोड़ करके, यानी कि यहाँ पर ये सब भी आपका कॉमन है। 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 5 भी है, 8 भी है, 1 है। यहाँ पर 3 2, फिर यहाँ पर हम लोग 6 को छोड़ेंगे, फिर 4 5 8 1 ये भी कॉमन था, यानी कि इधर से 9 और इधर से 6, यानी कि बाकी तो सब के सब कॉमन है। तो लेटर लेटर में कॉमन देखना, संख्या संख्या में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग काट देते हैं, ये सारे कट जाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन निकलने के बाद जो हमारे पास बनता है लेटर, वो एक दूसरे का कोड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 6 और बी बचा, तो बी का कोड यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 का बी हो जाएगा। और यहाँ पर एम बचा, एम का यहाँ पर 9 हो जाएगा और 9 का एम हो जाएगा। हमें यहाँ पर एम का पूछा तो एम का 9 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर बी का पूछा जाता तो बी का 6 हो जाता है। एम का पूछा गया तो एम का 9 हो जाएगा। ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन का ए में दिया गया है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंगल लेटर में पूछे तो आपको कॉमन देख करके काटना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है ताकि अंतिम चित्र सम्मोहित हो। यानी कि यहाँ पर सम्मित का मतलब देखिए, यहाँ पर जो आकृतियां ये दी गई हैं, इस
इस आकृति पैटर्न में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, किस विकल्प को इनमें से रखें कि हमारी आकृति पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर आकृति को पूर्ण करने वाला क्वेश्चन है नॉन वर्बल में, यानी कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आकृतियों से। तो यहाँ पर हालांकि ये क्वेश्चन इजी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना है, जैसे कि ये वाली आकृति को देखोगे तो ऐसे सेम आपको पूरा करना है। तो एक हिस्सा हमारा ये अपना यहाँ पर बनना है। अगर ऑप्शन में ये वाला आकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और यहाँ पर ये वाला बन जाएगा उस जैसी आकृति को बनाने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर ये तीर ऐसे हम लोग बनाएंगे इस प्रकार का। तो अगर ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर केवल बी में दिख रहा होगा। तो आपने देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा कि यहाँ पर ये आकृति को पूर्ण कैसे करते हैं। इससे भी कठिन कठिन क्वेश्चन आप सभी को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना आप सभी को बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 4 आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति x सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ये आकृति जो दी गई है ये किस विकल्प में ऐसी के ऐसी दिखाई दे रही, ये हम सभी को बताना है। यानी कि यहाँ पर आकृति अंतर्निहित वाला चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको आकृति से उठा करके करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप सभी को देखना है कि जो आकृति दी गई है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही। तो आप कहोगे सिंपल सी भाषा में, यानी कि ऐसा ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट बनती हुई दिखाई दे रही है, वैसी की वैसी, जैसे कि जैसे ये लाइन यहाँ पर ऐसे 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 आई, सेम वैसे इट इज दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, जो कि अपना सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि जो आकृतियां हमारे पास दी होती हैं ये किस विकल्प में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कठिन बनते हैं, मैं आप सभी को सब करवा दूंगा, लेकिन ये पहला प्रैक्टिस सेट तो आपको पहले ही बताए हैं कि क्वेश्चन थोड़े इजी रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। अब कुछ स्टूडेंट करते क्या है, चैप्टर वाइज पढ़ भी लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा समय लगा देती हैं, और एसएससी के पास इतना अपने पास समय रहता नहीं है ताकि उन क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व कर पाएं। तो प्रैक्टिस का एक मेन उद्देश्य ये होता है कि आपकी गलतियां कहाँ होती हैं वो सीखने को मिलता है, और प्रश्न को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ती है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये सभी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप सभी को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चंस को देखोगे, उतना ही आप प्रश्न को आसानी से कुछ सेकंड में एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। बाकी अगर आप सभी लोग नए हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आप सभी को नए क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को सीखते रहना है। इस क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं, ये आकृति श्रृंखला का क्वेश्चन है, हमें आकृति के यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा। तो यहाँ पर लगभग लगभग देख रहा होगा कि आकृतियां सेम हैं, लेकिन अंदर के डॉट जो हैं ब्लैक वाले ये सभी चेंज हो रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर एक त्रिभुज जैसे आकृति की बनने की कोशिश हुई है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये त्रिभुज अपना इस प्रकार से पलटा, तो ये आपका यहाँ वाला डॉट यहाँ पर आया, अगले वाली यही डॉट ये आपके यहाँ से मुड़ करके यहाँ पर चल गए, यानी कि ये त्रिभुज आपका यहाँ से कुछ इस प्रकार का बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगला जो त्रिभुज का टाइप बनेगा, जो बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ये वाला जो ब्लैक डॉट है ये अगली आकृति में यहाँ पर आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर आएगा ब्लैक डॉट ये, और ये अपना एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऐसा डॉट अगर ऑप्शन में देखोगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का तो यहाँ पर बनने की चांस ही नहीं ऑप्शन नंबर बी में, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बन रहा है। इस प्रकार का अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे की तरफ, ये मैंने आप सभी को बता दिया। तो अपना जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर ये वाला ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हुए नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का एग्जाम्पल देकर इजीली समझाने की कोशिश की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में
क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन, और इसमें आप सभी को पता है ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनके लेटर्स को हमें यहाँ लिखना है कि उनका रिक्त स्थान और श्रृंखला पूरी हो जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप सभी को यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखिए। यहाँ पर गिनेंगे तो एक, यहाँ पर दो हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि यहाँ पर आपके टोटल 20 हैं। या तो हम लोग इसको 5-5 में डिवाइड कर सकते हैं या तो 4-4 में। तो या तो आप लोग 5-5 में अलग कर लीजिए, यानी कि अगर 5 में कराएंगे तो 1 2 3 4, यानी कि ये आपका 5 में जब कराएंगे यहाँ पर देखिए ये f से यहाँ पर 5 और यहाँ पर f से 5, तो इन सभी को आप सभी को जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर c है और यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो यानी कि यहाँ पर सी ए यानी कि प्लस टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर ये रिपीटेड लेटर हैं। तो c के बाद हमें यहाँ पर a दिखाई दे रहा है, a से पहले c दिखाई दे रहा है, मतलब a है, यहाँ पर भी a होना चाहिए। तो इसमें दूसरे नंबर पर a है, मतलब कि यहाँ पर भी a होना चाहिए। दूसरे नंबर पर a, तो यहाँ पर भी a, यानी कि यहाँ पर f, यहाँ पर c है तो यहाँ पर भी एफ सी, यानी कि यहाँ पर सी ए आप सभी को दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद a के बाद s है, a के बाद s है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी s होना चाहिए और यहाँ पर भी a के बाद s होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी s के बाद क्या होना चाहिए, s, यानी कि s के बाद यहाँ पर देखोगे तो t है, d है, सॉरी d है, तो यहाँ पर भी d दी गई है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी d होना चाहिए, यानी कि एफ डी, यानी कि ये जोड़े आप सभी के कंप्लीट हो गए। सी ए एस डी एफ, सी ए एस डी एफ और सी ए एस डी एफ, यहाँ पर एफ रख दीजिए। तो यहाँ पर अपने पास जो जोड़े बन गए हैं, जो अपने रिपीटेड लेटर वाले हैं और समान जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर सी ए एस डी एफ यानी कि सी ए एस डी एफ, ये आपका कुछ समूह बनेगा लेटर का जो कि अपने समान बने हुए हैं। तो यहाँ पर हर जोड़े में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो टाइप आपके लिए लेकर आऊंगा। कभी कभी इनके क्वेश्चन भी कठिन बनते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा, सबसे पहले ए को भरा, उसके बाद ए को भरा, उसके बाद एस को भरा, फिर यहाँ पर सी को भरा, फिर डी को भरा, फिर सी को भरा, फिर एफ को भरा, फिर एस को भरा और लास्ट में एफ को भरा। ये ऐसा ऑप्शन में देखोगे तो ए एस डी सी एफ एस ई, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में मैच हो रहा होगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जोड़े वाले ऑप्शन को नहीं ढूंढना है, अपने कौन कौन से लेटर को श्रृंखला को पूर्ण करना है, ये आप सभी को ऑप्शन में देखना है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी का कैसा है देखिए। क्वेश्चन अपने पास कथन है और निष्कर्ष है, ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कथन और निष्कर्ष, यानी इसका भी ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कथन को सक्रिय मानना है, कथन को समझना है। कथन को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अगर आपको सिंपल सा डायग्राम बताया जाए तो यहाँ पर ए को पिता के समान मानना है और निष्कर्ष को उसके दुश्मन के समान मानना है, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमने यहाँ पर कथन को सक्रिय, यानी कि कथन जो कह रहा है उसको सुनना है। यानी कि जैसे कुछ सैनिक यहाँ पर मान लेते हैं, हमने ये सैनिक हैं, ये हमने सैनिक बनाया, ये सैनिक का डायग्राम। अब उनका कहना कुछ सैनिक क्या है, अधिकारी हैं। कह रहा है कुछ सैनिक अधिकारी हैं, मतलब कि ये तो पूरे के पूरे आपके सैनिक हैं, यानी कि ये पूरे के पूरे सैनिक हैं, यानी कि एस फॉर आप सभी का सैनिक समझना। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कुछ सैनिक अधिकारी हैं, तो कुछ सैनिक जो हैं वो अधिकारी हैं, तो यहाँ पर कुछ सैनिक का हिस्सा हम लोग ले लेते हैं जो कि अधिकारी हैं। तो कुछ सैनिक अधिकारी का हमने हिस्सा बनाया, ए फॉर अधिकारी। दूसरा कथन यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है कि कुछ अधिकारी हैं, ये कुछ अधिकारी जो हैं ये अपने पास कुछ नागरिक बता रहा है, कुछ अधिकारी यहाँ पर नागरिक हैं। तो कुछ अधिकारी नागरिक हैं, तो यहाँ पर हमको सैनिकों नहीं, यानी कि कुछ अधिकारी के हिस्से को लेंगे, कुछ अधिकारी के हिस्से को लेंगे। तो कुछ अधिकारी मान लीजिए कि यहाँ पर
नागरिक हैं, यानी कि एन फॉर नागरिक, यानी कि डायग्राम अपना इस टाइप से बनेगा जैसा इन्होंने बोला। फिर यहाँ पर कह रहा है ये सैनिक और अधिकारिक दोनों के दोनों नागरिक, तो ये आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से बना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन डायग्राम हमने ऐसा बनाया कि कुछ सैनिक अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी नागरिक है, तो यहाँ पर कुछ अधिकारी नागरिक भी दिखाई दे रहे हैं, इतना डायग्राम हमने बनाया। अब इनके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हमें देखना है। देखिए सही कह रहा है या गलत कह रहा। तो पहले निष्कर्ष को देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी सैनिक नागरिक हैं, तो सभी सैनिक नागरिक हैं, तो यहाँ पर क्या सभी के सभी सैनिक नागरिक दिखाई दे रहे हैं? ये सैनिक यहाँ पर है, नागरिक यहाँ पर है, ऐसा तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा यानी कि इनका कोई आपस में संबंध है, तो सभी हम लोग कैसे कह सकते हैं, इसलिए ये वाला हमें पहला वाला गलत कर रहा है, यानी कि पहला वाला निष्कर्ष गलत कह रहा है कि सभी सैनिक नागरिक नहीं है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो सभी कैसे होगा, तो ये अपना गलत कह रहा है, यानी कि हम लोग नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं, तो यहाँ पर जैसे कथन में कहा नहीं गया तो वो भी नहीं लेंगे। फिर दूसरे को देखेंगे, कह रहा सभी नागरिक सैनिक हैं, तो सभी के सभी नागरिक सैनिक हैं, तो सभी के सभी सैनिक नागरिक नहीं है, तो ये कैसे होंगे, यानी कि ये भी गलत है। लेकिन इसमें बात को पलट करके वही बात कही है, लेकिन पलट के इन्होंने बात कही है, यानी कि बात उसी को पलट के क्यों करे ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर वही ये कर रहा है, यानी कि ये दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ऑप्शन में देखोगे तो ना तो पहला ना तो दूसरा कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, जो कि आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डायग्राम के बनते हैं, वो भी मैं आप सभी को करवाऊंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि यहाँ पर श्रृंखला वाली एक सीरीज दी गई है लेटर की, सॉरी, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर होंगे ये हम आपको बताना है। तो सीरीज या नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर सीरीज में आपको संख्याओं को ध्यान में देखना होता कि संख्या कैसे लिखी गई हैं, और लेटर सीरीज में एक एक लेटर को देखना है। जैसे कि अपने पास ये 3 लेटर एक समूह में, ये 3 लेटर एक समूह है, तो अगले ही 3 लेटर बनेंगे। तो आपको यहाँ पर इस सीरीज में एक एक लेटर को देखना है, हर एक एक को देखने के बाद। जैसे कि हम पहले समूह में देखेंगे तो यहाँ पर इस पहले से आर से एस देखेंगे, यानी कि प्लस का एक हुआ है ABCD में। अब जैसे कि हम लोग इस समूह से इस समूह को देखेंगे एस से टी, यानी कि RST 1 हुआ है प्लस का, और अगला समूह बनाने के लिए इस लेटर के हिसाब से पहला समूह क्या हो जाएगा, TU, यानी कि यहाँ पर TU केवल ऑप्शन नंबर सी वाले में है, जो कि अपना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें पूरा चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा अपना जे है, जे से हम लोग के की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का एक हो रहा है, और के के बाद प्लस का एक हो रहा है, यानी कि KL, यानी कि यहाँ पर भी आप कहोगे L के बाद, यानी कि प्लस के बाद 1, और उसके बाद L के बाद M, यानी कि UM अपने पास दिया भी होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस ज़्यादा भी होता है, -2 होते हैं, +4 होते हैं, -5 होते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसकी भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। अब तीसरे को देखेंगे, तीसरे में हमारे पास क्या है, तीसरा अपने पास O से P है, क्या है, O से P है, यानी कि प्लस का 1 है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला लाने के लिए हम लोग +1 करेंगे, तो यहाँ पर +1, और Q के बाद 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर UMR ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया, मैंने पहले ही लगाया था, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस और माइनस को, यदि यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर गणित ऑपरेशन के 1 से 2 100% मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके टाइम को खाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है समीकरण को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इनका ये कहना है
प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है, यानी इस समीकरण को प्लस और माइनस को आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर ये आपस में बदलने पर क्या संख्या आएगी बताना है। तो हम समीकरण को लिखेंगे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस और बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या दिया गया है, 47 है और 47 के बाद प्लस है तो यानी कि 47 माइनस का 10 है, 10 के बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे और माइनस माइनस है जहां पर माइनस के बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे और अगली संख्या 32 और भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भाग लगा करके अगली संख्या हम सभी लोग 8 को लिख लेंगे। 8 को लिखने के बाद इस समीकरण को बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल से कैसे सॉल्व करोगे तो आप सभी को पता, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर माइनस या प्लस आपको देकर करना होता है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 8 चक्कू 32 होता है, कितना 8 चक्कू 32 यानी कि ये अपना 4 बार में, और यहाँ पर गुणा करेंगे यानी कि यहाँ पर जैसे कि हम लिख देते हैं ये अपना यहाँ पर हो जाता है 47, 47 के बाद यहाँ पर 47 और माइनस यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाता है और ऊपर से हम लोग 4 उतारेंगे तो ये ऊपर वाला जो हमने काटा था 4 उतार दिया। अब यहाँ पर प्लस करो या माइनस करो, हालांकि पहले प्लस होता लेकिन हम लोग ये प्लस है ये प्लस है तो यहाँ पर हम इसको करके घटा दें, आंसर तो एक ही है ना, तो क्यों ना हम लोग इसमें प्लस प्लस को जोड़ दें। तो प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 47 4 कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे 51 हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस वाला ऊपर से माइनस को 30 को उतारते हैं, माइनस 30 को हम लोग उतारते हैं तो ये तो प्लस का ही रहेगा। आप देखिए यहाँ पर 51 में से 30 को माइनस करोगे तो आप सभी को पता है यहाँ पर 21 आ जाएगा, लेकिन ये आपका प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर 21 होगा। ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास चिन्ह को चेंज करने के समीकरण सॉल्व करने के होते हैं क्वेश्चन, इसमें भी टाइप बनते हैं, यदि ए का अर्थ ये है माइनस का अर्थ ये है, फिर ऑप्शंस में से चिन्ह को उठा करके करना होता, सारे टाइप करवाएंगे जितने भी बनते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार यानी कि दिए गए समुच्चयों में संख्या संबंधित है, यानी कि दो समुच्चय दिए गए इनका आपस में संबंध जो इन संख्याओं से है उसी प्रकार इन विकल्प में जो संख्याएं दी हैं उसमें बताना है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सभी को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका आपस में समुच्चय में क्या संबंध है। जैसे कि यहाँ पर 2 3 36 है और यहाँ पर 1 7 49, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को पता करने की कोशिश करने में इजी रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर करें 36 का या 49 का सेम तरीके से पता करें तो 2 और 3 को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 36 मिले। तो अगर ये आप यहाँ पर देखें 36 तो यहाँ पर 6 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है, अगर हम लोग इनका गुना करें तो 2 तिया कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और 6 का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो ये अपना क्या होता है 36, और 36 यहाँ पर लिखा गया है। सेम तरीके से इसका भी गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7, और 7 का स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर भी 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो हमें लॉजिक ये मिल गया कि यहाँ पर पहली दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है और गुणा करने पर जो संख्या आती है उनका हमको वर्ग करना होगा। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या बैक की होगी वो हमें मिल जाएगी। एक तो बात यह है कि जब डायरेक्ट ऑप्शन इलेमेंट करोगे 260 किसी का वर्ग नहीं होता है और ये भी किसी का वर्ग नहीं होता, 252 भी किसी का वर्ग नहीं होता। तो आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर बी भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर वर्ग याद होंगे तो, अगर वर्ग आपको याद नहीं तो याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पर 30 तक वर्ग नहीं याद है तो आपको कोई मतलब है नहीं है, उनको भी कर लीजिए क्योंकि वो हर जगह काम आते हैं। अब यहाँ पर सेम लॉजिक लगाते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 या 15 हो जाता है, कितना 15, और 15 का जब वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग आप सभी का 225 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये समुच्चय में क्या होता है, सबसे पहले इनमें संबंध पता करना सेम तरीके से दोनों समुच्चयों में, और फिर आपको ऑप्शन में सर्च करना होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था। ये अपना कैलेंडर का क्वेश्चन और सीएचएसएल सीपीओ में देखने को मिलता है।
दिल्ली पुलिस में ना के बराबर मिलता है। देखिए यहाँ पर कैलेंडर के क्वेश्चन के दो टाइप बनते हैं, जैसे कि इस डेट को ये वार है, अगली डेट को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पर इजी थोड़ा ये क्वेश्चन है, देखिए कोई स्टूडेंट गलत करते हैं, प्रश्न तो बहुत सरल है। कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर जब भी दिन पता करते हैं तो उस 18 को हम लोग 7 से भाग दे देते हैं। 18 को जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना, 7 दूनी 14, शेष आप कहोगे कितना, जो शेष बचता है वही अपना आंसर होता है। शेष यहाँ पर आप कहोगे कितना, यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी कि 4 शेष बच गया, यानी कि 2 बार में इसको काटा और यहाँ पर 4 शेष बच गया है। तो यहाँ पर 4 जो शेष बचा है उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ें या घटाएं दिन में। तो यहाँ पर जोड़ना कब, घटाना कब, जैसे कि यहाँ पर कह रहा 18 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले कह रहा है तो इसका मतलब पीछे जाना, पीछे जाने के लिए हमें घटाना होगा। अगर 18 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, होगा कहती या होंगे कहता तो आप सभी को पता कि हम लोग जोड़ते, था थी थे है, तो इसका मतलब घटाना है। और ये आपको कैलेंडर के चैप्टर में आप सभी को डिटेल से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी को 4 को, यानी कि जो दिया गया सोमवार में से 4 को घटाओगे तो आपको पता है रविवार आ जाएगा। यानी कि रविवार, उसके बाद एक दिन घटाया, रविवार के बाद यहाँ पर उससे पहले कौन सा आएगा, रविवार से पहले आपका आ जाएगा शनिवार। तो यहाँ पर हम शनि लिख रहे हैं। शनि के पहले आप कहेंगे तीसरा हमारा शुक्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुक्र। और शुक्र से जब और घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा गुरु, क्या आ जाएगा, गुरुवार। जैसे कि तो हमने 4 दिन घटाए, रवि शनि शुक्र और गुरु। तो यहाँ पर 4 नंबर पर गुरु आ रहा है, तो इसका मतलब कि 18 दिन बाद यहाँ पर कौन सा दिन होगा, गुरुवार, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बृहस्पतिवार। यानी कि यहाँ पर गुरुवार को ही हम लोग बृहस्पतिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि था, थे या होगा, होगी, ये भी ध्यान रखना होता है। अगर होगा कहता तो आप घटा देते तो आपका गलत आंसर निकल कर आता। तो थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करना, क्योंकि ये सिली मिस्टेक के अंतर्गत गलतियां हो जाती हैं। नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये हमें बताना है। पासे की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस में कभी कभी 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% आप सभी को देखने को मिल सकते हैं कि पासा एक ऐसा चैप्टर जिनके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और इनको आसानी से देखते हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप वाइज करेंगे, सिंगल पासा, डबल पासा, 3 पासा, 4 पासा हो गया। फिर आपको पासे को खोलना, पासे को बंद करना, पासे को बताना, बंद पासे को वापस बताना, पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सारा हर टाइप से आपका करवाऊंगा। हालांकि पेपर में 2 पासे 3 पासे पूछे जाते हैं, वहाँ पर लेटर हो गया, संख्याएं हो गई, उसमें चिन्ह होते हैं, वो सारे करवाएंगे। अब हमारे पास पहला पासा है, पहले पासे में यहाँ पर बताना है 6 के विपरीत तो कौन सी संख्या होगी। आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग सिंगल पासे को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक से अधिक पासा, एक पासा, 2 पासा, 3 सतहों में हमें कॉमन देखना होता है। लेकिन सिंगल पासे में जो हमें देखना होता है कि पासा मानक है या सामान्य। मानक और सामान्य कैसे देखेंगे, किन्हीं भी 2 फलकों का योग अगर 7 हुआ तो सामान्य, अगर नहीं हुआ तो मानक। तो किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन सा पासा है, ये हमारे पास मानक पासा है। कौन सा, मानक है। और सामान्य पासा कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मानक पासा में हम लोग समझते हैं कि मानक पासा में 6 का विपरीत पूछा गया है। तो मानक पासा या किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो उनको 7 में से घटा देना, 7 में से क्या करना है, घटा देना है। तो 7 में से जब हम लोग घटाएंगे तो आपको पता है कितना, ये 6 का पूछा तो 6 हम लोग घटाएंगे, क्योंकि मानक पासा में जब भी किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो यहाँ पर इनको जब घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी, मान लीजिए इसमें 5 का पूछा जाए तो 5 को जब घटाते तो यहाँ पर 2 आ जाता, तो 5 का 2 हो जाता। और इसी मानक पासे में अगर 4 का पूछ लेता तो 7 - 4 करते तो यहाँ पर आप सभी का क्या आ जाता, 3 आ जाता। तो ये आपको क्या करना, मानक पासे में आप सभी को क्या करना है, मानक पासा मिले तो किसी भी संख्या का विपरीत पूछे उसे 7 में से घटा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सामान्य पासा पूछे तो सामान्य पासा कैसा होता, मैं आपको सेम तरीके से एक पासा बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पासा बना लेते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पासा है
और यहाँ पर हम दर्शाएंगे 4, यहाँ पर 4 3 2, यानी कि इन दो फल किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो इन दो फलकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। अगर किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा तो मानक और ये आपका सामान्य। अब मानक भाषा में किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो आपको क्या करना है? जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 का विपरीत पूछे तो 2 का विपरीत जो संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई देगी वो बताओगे, यानी कि 1 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, ये इसके विपरीत होंगे। हालांकि अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग और ऐड करके बताएंगे। हालांकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अनमोल उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, अंत में वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो अनमोल अपने प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, ये दोनों के दोनों हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये अपना डायरेक्शन और दिशा दूरी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी को दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दिशा आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले प्लस बनाना है, ऊपर की तरफ उत्तर होगा और नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा और राइट में आप सभी का पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में आप सभी का पश्चिम। राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कह रहा वैसे के वैसे हम आपको चलना है। कह रहा अनमोल उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। अब मान लीजिए यहाँ पर अनमोल है यहाँ पर, और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर ये 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर ऊपर है तो हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। और ये मान लीजिए यहाँ पर 20 किलोमीटर चल दिया, तो यहाँ पर ये 20 उत्तर में चल दिया। उसके बाद वो कह रहा उसके बाद वो दाएं, यहाँ पर दाएं लिख लेना, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये यहाँ इसने 20 किलोमीटर चल गया और फिर वो दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ने के बाद वो 10 किलोमीटर चलता है। दाएं इधर चलकर इधर हो जाएगा, यानी कि 10 कितना होता है 10, यानी कि 10 हम लोग इसको लिख लिए। दाईं ओर ये 10 चला तो हमने इसको 10 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर वो 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि दाएं जब मुड़ेगा यहाँ से 10 चलेगा तो ये 10 और हम इसको चलाएं तो यहाँ पर ये 10 आ गया। ठीक है, 10 हमने लिख लिया ये दाएं मुड़कर। फिर कह रहा है आगे अंत में वह फिर दाएं मुड़कर वो 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ गया और यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो यानी कि यहाँ से ये आया था दाएं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से ये आपका दायां किधर होगा, इधर होगा, यानी कि ये यहाँ पर 10 चला, यानी कि यहाँ पर ये 10 चला, यानी कि यहाँ से ये जब 10 चला है तो ये यहाँ पर हम लोग इसको 10 लिख देंगे। तो इसका कह रहा अनमोल अपने प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहा है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, अब ये पहुंचा कहाँ, यहाँ पर पहुंचा है, वापस से कहाँ पर पहुंचा है, तो आप कहोगे यहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर ही है। अब कह रहा प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ से दूरी की अगर बात करें तो ये 10 से वापस आ गया था इधर से, ये वाला ये भी 10 हो जाएगा और ये 10 वापस आया, यानी कि ये 10 घट जाएगा, ये 10 से ये 10 भी कट जाएगा। और यहाँ से ये टोटल ये वाली डिजिट कितनी थी, 20 थी, यानी कि 20 में से ये 10 वापस यहाँ पर आ गया था तो 10 यहाँ पर बच जाएगा, कितना 10 बच जाएगा। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है और किधर है, तो ये ऊपर की ओर होगा, यानी कि ये उत्तर की तरफ होगा। 10 किलोमीटर यहाँ पर उत्तर की ओर है। तो अगर ऑप्शन में देखोगे ये कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी टाइप बनते हैं दक्षिणवर्त, वामावर्त, इधर छाया, यानी कि इसका मुख इस दिशा में है, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में लिखने पर ये अपने शब्दकोश में किस नंबर पर आएंगे। तो यहाँ पर
आप सभी को पता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में लेटर को किसके बाद कौन आता है, ये तरीका है। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि बी के नाम से यानी कि यहाँ पर उसको किया, यहाँ पर ऊपर नीचे दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर आज नंबर, उसके बाद आज वाला पहले कल वाला बाद में, ऐसा नहीं, ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिखाई देता है। तो यहाँ पर कॉमन देखना सबसे पहले, जैसे कि बी ई आर सब में है तो ये तो सब में एक जैसे रहेंगे, यानी कि यहाँ तक तो सेम है सभी में, बी ई आर सभी में रहेगा, यानी कि यहाँ तक तो कोई फर्क ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोगों ने काट दिया। अब बाकी के लेटर बचे हैं, कह रहा है यहाँ पर ए है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर वी है। तो आपको पता है इनमें से सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले ए बी सी डी में तो ए आता, तो बी वाला पीछे चले जाएगा, ए आता तो हम लोग ए को लेंगे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है तो हम लोग ए को काट देंगे सभी में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ए को भी काट दिया सब में। और यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचा है, यहाँ पर टी बचा है और सी बचा है, यहाँ पर के बचा है। अभी हम लोगों को वी वालों को नहीं देखना, यहाँ पर टी, यहाँ पर के, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, आप कहेंगे सी वाला, सी वाला पहले आता, मतलब कि 5 नंबर वाला पहला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 नंबर वाला पहला आएगा। और फिर हमने 5 नंबर वाले को ले लिया, उसके बाद इसको हटा देंगे, भूल जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन में एलिमेंट करोगे तो 5 वाला पहला आएगा, यानी कि पहले नंबर पर 6 दिया है, ये होगा नहीं, यहाँ पर 6 दिया, ये भी नहीं होगा, तो इसको हम हटा देंगे। अब उसके बाद देखिए, अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर कैसे निकल कर आएगा। देखिए के है, यहाँ पर के है, यहाँ पर टी है, टी तो आएगा नहीं, टी से पहले क्या आता है, के को देखेंगे, के 2 हैं तो इन दोनों को काटेंगे, तो हमारे पास बचा क्या, टी और एफ। तो आपको पता है टी पहले आता है, एफ तो आप कहोगे एफ आता है, तो इसका मतलब 5 के बाद यहाँ पर आएगा तीसरे नंबर वाला, कितने नंबर पर, तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर पर को हमने ले लिया तो इसको भी हटा देंगे, भूल जाइए। उसके बाद 5 3 ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं, तो ये हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ समझ में आप सभी लोग करेक्ट करके आगे बढ़ जाते, लेकिन हमको पूरा चेक करना है। अब इसको हटा दिया तो हमारे पास टी और टी बचा था, इन दोनों को, यानी कि टी एच दोनों में था तो इन दोनों को काट दिए, ठीक है, दोनों को कट कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है ए है और यहाँ पर आर है, इन दोनों में से अब कौन आ जाएगा, तो आप कहोगे इन दोनों में से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी है और यहाँ पर के था, यानी कि यहाँ पर के और यहाँ पर के पहले, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब कि ये 6 नंबर का है, के यहाँ पर पहले आएगा और 6 के पहले बाद यहाँ पर टी वाला आएगा, यानी कि यहाँ पर एक वाला, क्योंकि यहाँ पर के था और के नहीं था, यहाँ पर टी आएगा तो यहाँ पर के, यानी कि ये आपका पहला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पहले आ जाएगा, इन दोनों को भी हमने ले लिया, इसको भी हटा दीजिए। उसके बाद बचा हमारे पास 2, यानी कि वी है, वी को काट दो यहाँ पर, और ई बचा और आई बचा। इनमें सबसे पहले कौन आएगा, ई वाला आएगा, यानी कि ये आपका दूसरा नंबर पहला और लास्ट में चौथा नंबर वाला आएगा। यानी ये ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको सीपीओ में देखने को मिल सकता है और जीडी में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कह रहा है, यदि शब्द के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसको उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर अपरिवर्तित रखना और परिवर्तित रखना, इसके क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने वापस इसको ऐड किया है। हालांकि पिछले प्रैक्टिस सेट में आप सभी को करवा दिया, अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले इसको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, इसके वेरिएबल को। इसको हम कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले इसको लिख लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आप सभी को व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित कैसे करना आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यानी कि ABCD में ये कितने नंबर पर आता है, तो इनमें से सबसे पहले ए वाला आता है, तो हमने यहाँ पर ए को लिखना है। उसके बाद हम लोग ए को लिखेंगे कलर चेंज करने के बाद। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि ए को लिख लेंगे, फिर आपका डबल है ए तो इसको ए लिख लेंगे, उसके बाद बी को लिख लेंगे, उसके बाद ई को लिख लेंगे इसमें से, फिर आई आ जाएगा,
फिर यहाँ पर इनमें से एल आ जाएगा, देन आफ्टर आर आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर वी। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। इसके बाद इनको हमें क्या करना, आमने सामने करना है। तो कितने का परिवर्तन रहा, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर ये पहले स्थान पर है, वी के सामने सेम लेटर आना चाहिए आमने सामने। तो सेम लेटर आमने सामने नहीं आया तो ये आपका अपरिवर्तित, अगर आ गए तो यानी कि परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर कितने का अपरिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे कितने का अपरिवर्तित रहा। तो यहाँ पर वी और ए इनका परिवर्तन हो गया, क्योंकि वी के सामने ए है तो ठीक है, या तो यानी ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो इसका परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इन दोनों का परिवर्तन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गोल कर देंगे। बाकी आर से बी इनका परिवर्तन, आई से ई, ए से आई इनका परिवर्तन हुआ है। उसके बाद बी एल इनका परिवर्तन हुआ है, एल आर में हुआ है, ई वी का परिवर्तन हो गया है। केवल इनका ही परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित है। तो केवल यहाँ पर एक का परिवर्तित नहीं हुआ, यानी कि जो कि केवल एक है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछा जाता कि कितने परिवर्तन हो गए, तो यहाँ पर बाकी सब यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमारे परिवर्तित हुए हैं। लेकिन 7 अगर परिवर्तित अगर आपसे हो जाते तो 7 लगा देते, लेकिन अपरिवर्तित का पूछ रहा, जो कि केवल एक रहा है, जो कि सेम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की तरफ। 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, टी का पुत्र एल है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हमारा रक्त संबंध का क्वेश्चन है। इसमें आप सभी को पता है, यानी कि गुणे का चिन्ह देखकर प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की माता। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में बनते हैं, तो मैं करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले ये वाले टाइप आपको आना ज़रूरी हैं, ये आएंगी तब आप उसको आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर आप सभी को पता है टाइप वाइज में आपको करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर स्वयं है तो स्वयं को लिखिए। स्वयं अगर माता होती तो इसको ऊपर लिखते, तो पिता होती तो उनको माता के पास, और अगर बेटा होता तो उसके नीचे, अगर अपना भाई होता तो उसके पास, ये पता होना चाहिए। अब कह रहा है जे टी का पुत्र है, और यानी कि यहाँ पर जो जे है, यानी ये जो जे है ये टी का पुत्र है। टी का पुत्र है तो टी को हम लोग लिखेंगे ऊपर। जे जो है टी का पुत्र है तो हम प्लस लगा देंगे यहाँ पर। जे यहाँ पर क्या है, जे टी का पुत्र है, यानी कि ये इनका पुत्र है, यानी कि जे टी का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर टी एफ की माता है, टी एफ की माता है, टी जो है ये एफ की माता है, यानी कि ये माता है तो यहाँ पर हम प्लस या माइनस लगा लेते हैं, और ये एफ की माता है, यानी इसका मतलब जे की ये माता हो गए, और ये इनकी, यानी कि ये इनकी क्या हो जाएगा, ये इनका भाई या बहन हो जाएंगे एफ। क्योंकि देखिए जे टी का पुत्र है, ये तो क्लियर है कि जे टी का पुत्र है। उसके बाद देखिए टी एफ की माता है, तो टी जो है ये एफ की माता है, मतलब कि ये एक महिला है, ये एक महिला है, तो माइनस ये इनका पुत्र, यानी कि इनका भाई बहन हो सकता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है टी का पुत्र एल है। अब टी का पुत्र एल है, यानी कि इसी टी का पुत्र एल है, मतलब कि यहाँ पर इनका एक और आ जाएगा एल। एल ये इनका पुत्र है तो इनको हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस बना देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा टी का पुत्र एल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा जे, यहाँ पर नीचे दिया गया टी का पुत्र जे हो गया, इनका पुत्र एल भी हो गया है, और यहाँ पर टी का पुत्र यानी कि ये आपका एफ या बी, यानी कि ये लड़के की लड़का, यानी कि इनकी संतान है, आप समझ सकते हैं। तो एफ ये इनकी संतान है, टी लेकिन ये लड़का लड़की ये नहीं कहा है। अब यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि एल अपना लड़का है, और जे भी लड़का, और ये माता, ये भी कंफर्म है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर से लगा हुआ है, यानी कि से लगा हुआ वहाँ से उल्टा, यानी कि जे का एल क्या लगेगा, तो यहाँ पर एल जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मैं कहूँगा आपसे, यानी कि आप उससे किस प्रकार संबंधित थे, यानी उसके आप क्या लगोगे। ये बात होती है कि मैंने कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित थे, लेकिन आप उसके क्या लगते हैं। आप कहेंगे मैं उसका भाई लगता हूँ, मैं उसकी बहन लगती हूँ, ये आप कहोगे। वैसे एल जे से किस प्रकार संबंधित, यानी एल जो जे का क्या लगेगा, एल जे का क्या लगेगा, यानी कि एल जे का क्या लगेगा, आप कहोगे एल जो है ये जे का, यहाँ पर ये जे है, और जे का एल क्या लगेगा, ये यहाँ पर क्या लगेगा, भाई,
यानी कि यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर 6 मित्र हैं, ई एफ जी आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर ये केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार में बैठे हैं। वृत्ताकार का मतलब ये है कि ये गोल वाली आकार, यानी कि ये यहाँ पर है। ठीक है, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। अब यहाँ पर कहना है इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर 6 लोग बैठे, यानी कि मैं आपको निशान बनाकर बताता हूँ ताकि आप सभी को देखने में इजी हो जाए। तो यहाँ पर 6 लोगों को हम यहाँ पर बिठा देते हैं। अब ये इनके स्थान पर कैसे बैठे, ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन यानी कि 6 मित्र ई एफ जी आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र और मुख करके बैठे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट डरते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, वो जैसे कह रहा वैसे वैसे बिठाते जाओ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। प्रश्न कह रहा है परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों, जैसे कि यहाँ पर यानी कि वैसे के वैसे बैठे, ये जरूरी नहीं है। इसका कहना है कि आगे आई एस, यानी कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई, यानी कि आई यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो यानी कि एस एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यानी कि एफ से ये दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर एस को हम यहाँ पर डायरेक्ट बिठाएंगे। अभी इनका स्थान हम चेंज भी करेंगे बस, लेकिन यहाँ पर ट्राई करने के बिठा रहा हूँ। यानी कि एस एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, दायां मतलब कि इधर हो जाएगा और बायां इनका इधर हो जाएगा, जैसे आप बैठे हैं वैसे के वैसे। तो एस जो एफ के दाईं ओर हो, तो यहाँ पर इनको बिठाएंगे एफ को, तो इसका दाएं ओर से दूसरे स्थान पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमने एफ को बिठा दिया, ये इनके दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठ रहा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है एफ जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एफ है ये जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एफ तो यहाँ पर बैठ गया है, लेकिन ये जी के दाईं ओर से, यानी कि जी के दाईं ओर से, यानी कि जी को हम यहाँ पर बिठा लेंगे। ये इसका दाईं ओर से दूसरे स्थान पर हमें दिखाई दे रहा है। अब हमने यहाँ पर जी को बिठा दिया। ठीक है, तो एफ जो है, एफ जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, तो ये जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एफ के दाएं ओर से एस, ये दूसरे स्थान पर, दोनों के दोनों अभी सही बैठ गए, यहाँ पर जी आ गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है, और आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है। आर कहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं, लेकिन इसका कह रहा है आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आर को बिठा लेता हूँ और यहाँ पर आर को बिठा दूंगा और यहाँ पर ई बिठा दूंगा। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, मान लीजिए यहाँ पर हम आर को बिठाते हैं और यहाँ पर ई को बिठाते हैं, आर और यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर आपका जी। इतना क्लियर होगा। आगे कह रहा ई एस का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है एस का निकटतम पड़ोसी है, यानी ई जो है एस का निकटतम पड़ोसी, यानी कि एस यहाँ पर है, ई यहाँ पर निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब जो है इनका स्थान हमें चेंज करना होगा एस वाला। कैसे चेंज करना है, आप देखिए यहाँ पर ई को हम लोग यहाँ पर बिठा लेंगे, यानी कि आर को हम यहाँ पर बिठा लेंगे, आर, और ई को हम लोग यहाँ पर बिठा लेंगे और यहाँ पर ये एस आ जाएगा। ये हमने पलट दिया क्योंकि इनका कहना ई एस का निकटतम पड़ोसी है, इसीलिए हमने पलट दिया। ई जो है एस का निकटतम पड़ोसी है, इसीलिए हमने पलट दिया। अब आगे यहाँ पर कह रहा आर के दाईं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। मतलब कि आर के दाईं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये यहाँ पर हटा देना। अब टोटल 5 लोग बैठ गए, एक लोग यहाँ पर टी बचे हैं, तो टी यहाँ पर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा क्योंकि सभी को बिठाना था। अब क्लियर फोटो में आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा इसका इमेज। क्लियर इमेज आपका ये गोला है, इसमें आपका यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, यहाँ पर आपका एस आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा और यहाँ पर जी आ जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आर से गिनती करने पर, यानी कि ये आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पर
टी ये बैठा है और आर के दाएं ओर से गिनना है तो एफ ये है 1 2 3, यानी कि टोटल टी और आर के बीच कितने लोग हैं? टोटल हमारे पास 3 लोग बैठे हैं। ऑप्शन में 3 देखोगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे सॉल्व करना। हालांकि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो फिर से पूछ लेना, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलेंगे आने वाले पार्ट में। आई होप आप सभी को ये सेशन क्लियर कट लगा होगा और सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर यहाँ पर आप सभी को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और ये वीडियो कैसा लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भी चैप्टर ऐड करवाना है तो आप लोग बताइएगा, मैं ऐड कर दूंगा। हालांकि मैंने यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में करवाया है, तो टेंशन लेने की ज़्यादा भाई ज़रूरत है नहीं, और इससे बाहर कहीं आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको आपको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ताकि मैं आगे उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है।